हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आज की कक्षा में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रिवीजन किया था कि हमने पिछले 5 दिनों में क्या पढ़ा है। तो मैं हरे थोड़ा सा कृष्णा जी। एक एक दो लाइन में थोड़ा सा रिवाइज करूंगा कि अभी तक हमने जाना कि हम जीवन में क्या चाहते हैं और भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, और कैसे हम भगवान को जान सकते हैं और वो भगवान कौन है। तो अभी तक हमने इतना जाना कि वो भगवान कौन है। फिर हमने जाना कि भगवान एक है। इफ गॉड इज वन देन व्हाट अबाउट अदर्स। अगर भगवान एक हैं तो फिर बाकी सब कौन है, हमारे मन में ये प्रश्न आता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बाकी सब जो डेमी गॉड्स हैं उनकी पोजीशन क्या है। तो हम देखते हैं कि मान लो जैसे कोई कंपनी का ओनर होता है, और जो ओनर है वो क्या पूरी कंपनी की टेक केयर नहीं करता, वो उसकी पूरी देखभाल नहीं करता। वो क्या करता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देता है वहां पे कि ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ये वो वाला डिपार्टमेंट है। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड वहां पे बना देता है। तो वो क्या है, एक फैक्ट्री को, एक कंपनी को क्या है ऐसे मूव करता है। तो अलग अलग वो क्या है, वो टेक केयर नहीं करा। तो ऐसे ही क्या है, इस संसार में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे एक बरसात का डिपार्टमेंट है, एक आग का डिपार्टमेंट है, एक वायु का डिपार्टमेंट है। तो ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स से क्या ये संसार चल रहा है। भगवान ने क्या किया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए, और उसके डिपार्टमेंट हेड किसको बनाया, जो देवी देवता हैं उनको उसके डिपार्टमेंट्स का हेड बना दिया कि आप क्या मेरे यहाँ पे क्या है, आप इन डिपार्टमेंट्स का क्या है हेड करो और उसकी क्या है टेक केयर करो। तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और जो हम देखते हैं कि जैसे किसी देवता का नाम सुनते भी हम, जैसे इंद्र है, तो इंद्र नाम क्या है, ये एक पोजीशन है, एक पोस्ट है। जैसे मान लो जनरल मैनेजर है तो उसकी पोस्ट का नाम है। तो इंद्र क्या है, एक पोस्ट है। इंद्र व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यक्ति का नाम क्या है, जो अभी फिलहाल इंद्र की पोस्ट पे कौन है, जिनका नाम है पुरंदर। और आगे जब इनका कार्यकाल पूरा समाप्त हो जाएगा तो क्या है, जो बलि महाराज हैं वो इंद्र की पोस्ट पे आएंगे। ऐसे सन गॉड है, सूर्य का एक पोस्ट है, जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है, विवस्वान है। ऐसे मून गॉड है, उनका नाम क्या है, सोम है। ऐसे मनु है, एक ब्रह्मा जी कल्प एक दिन में क्या है 14 मनवंतर आते हैं, 14 मनु आते हैं। इनमें से एक क्या है, व्यवस्थित मनु है, जो अभी जो कौन से व्यवस्थित मनु राज्य कर रहे हैं, व्यवस्थित मनु राज्य कर रहे हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या है, ये देवी देवता क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं, और एक क्या है पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनमें क्या है एक व्यक्ति जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम बाहर खड़े होते हैं तो हम देखते हैं एक तारा क्या है टूट के क्या है दूसरी जगह जा रहा होता है, तो हम विश मांगते हैं। जैसे टूटा हुआ तारा क्या है, इससे विश मांगनी चाहिए। तो वो क्या होता है, टूटता हुआ तारा क्या होता है कि जब किसी भी हमारे स्वर्ग जो भी ऊपर के लोगों में क्या है डेमिगॉड्स का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो वो क्या है वहां से उसको छोड़ के जाना पड़ता है। तो वहां से वो छोड़ के जाता है तो वो क्या है टूटता हुआ तारा हमें दिखाई देता है। और भगवान गीता में कहते हैं कि द डेमिगॉड्स आर एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ मटेरियल अफेयर्स, द सप्लाई ऑफ एयर, लाइट, वाटर एंड ऑल अदर बेनिडिक्शंस फॉर मेंटेनिंग द बॉडी एंड द सोल ऑफ एवरी लिविंग एंटिटीज आर इंटरेस्टेड टू द डेमिगॉड्स। कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो मटेरियल अफेयर्स हैं उनको सही तरह से काम चलाने के लिए क्या है, हमने जो डेमिगॉड्स हैं देवी देवता हैं उनको क्या है अपॉइंट किया है। और दूसरी चीज है कि जो भगवान है वो क्या है, एक है। गॉड इज वन बट डेमी गॉड्स आर मैनी। तो देवी देवता क्या है, बहुत सारे डेमी गॉड्स हैं। जैसे ऋग्वेद में बताया गया है कि 33 करोड़ टोटल देवी देवता हैं इस संसार को चलाने के लिए। आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारी आंख जो ऊपर नीचे ब्लिंकिंग करती है उसको भी कंट्रोल करने के लिए क्या है, एक डेमी गॉड्स है। हमारा जो पेट के अंदर जो हम खाते हैं उसको पाचन पचाने के लिए क्या है, एक डेमिगॉड्स जो मित्रदेव उनका नाम है वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे संसार में बहुत सारे अफेयर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके क्या है एक प्रिसाइडिंग डीटीज हैं, जो उसके अंडर में क्या वो चीज चल रही है या वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो भगवान एक है लेकिन डेमिगॉड्स बहुत सारे हैं, जिनमें से ऋग्वेद में बताया गया जो 33 प्रमुख प्रकार के प्रमुख हैं, चीफ डेमिगॉड जिनको माना जाता है, जिनमें से क्या है 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं जिनमें जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, 11 रुद्र हैं। जब ब्रह्मा जी से रुद्र हुए तो क्या है 11 रुद्र पैदा हुए, तो फिर उन्होंने क्या अलग अलग स्थान दिया, उनको नाम दिए, उनको 11 रुद्र हुए। और 2 अश्विनी कुमार हैं जो क्या है डॉक्टर का काम करते हैं, दूसरे की क्या है इलाज करते हैं। तो इस तरह क्या है जो 33 उनमें से क्या मेन चीफ गॉड है, बाकी डिटेल में क्या है 33 करोड़ डेमी गॉड्स हैं जो अलग अलग पोस्ट को क्या ऑक्युपाई किए हैं, अलग अलग चीजों को क्या है कंट्रोलिंग डिटीज हैं, उसको उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या हम लोग भी डेमी गॉड्स बन सकते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि सबकी इच्छा होती है। जैसे मान लो कोई चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है,
तो कौन नहीं बनना चाहेगा? सोचो यहाँ का चीफ मिनिस्टर, इवन विधायक भी इंसान बनना चाहता है। तो डेमी गॉड, मतलब इतना बड़ा डिपार्टमेंट आपके पास होगा और इतना अच्छा शरीर आपको मिलेगा। तो क्या यस, डेमी गॉड्स भी हम बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? कि उनकी एक क्वालिफिकेशन है। जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ आप करते हैं तो क्या है, आप एलिजिबल होता है इंद्र बनने के लिए। इसी में से बलि महाराज ऑलरेडी 100 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, इसी वजह से क्या है, वो एलिजिबल है। अगली पोस्ट क्या है उनकी, इंद्र की है। तो इंद्र बनना है तो आपको क्या है, 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा आपको, तो आप इंद्र बन सकते हैं। और अगर 100 जीवन आपने 100 जन्मों तक क्या किया, वर्णाश्रम का धर्म का पालन पूरा अच्छी तरह से किया, तो आप क्या है, ब्रह्मा बनने के योग्य होते हैं। तो ये जो पोजीशन है एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही प्रमुख है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जब उनको कोई उपयुक्त व्यक्ति इस पोस्ट के लिए काबिल नहीं मिलता, तो भगवान क्या करते हैं, खुद अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और इन पोस्टों को संभालते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है देवी देवता बनने में, कि हम देवी देवता बन भी जाएंगे तो भी क्या है, तो भी वो भी भौतिक संसार का ही पार्ट है, और तो भी क्या है, हमारा जीवन क्या होगा, जन्म ही होगा, मृत्यु होगा, बुढ़ापा होगा, ये सारी समस्याएं फिर से आएंगी। कैसे आएंगे, हम देखते हैं कि जो देवी देवता होते हैं, जीव है, जो ब्रह्मा है, जो जीव से लेके ब्रह्मा तक जितने भी चींटी, पेड़ पौधे, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, जितने भी जीव हैं, तो क्या है, सारे भगवान के अंश हैं। और सबके अंदर जो मैक्सिमम गुण कितने हो सकते हैं, 50 गुण मैक्सिमम हो सकते हैं, जो इस स्लाइड में लिखे हुए हैं। तो 50 गुण क्या है, ब्रह्मा जी के अंदर वो 50 गुण क्या है, पूर्ण मात्रा में है। लेकिन जो जीवों के अंदर क्या है, बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं, कुछ गुण है ही नहीं है। लेकिन वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच सकता है, मैक्सिमम जो ब्रह्मा जी तक पद तक पहुंच सकता है। तो जीव क्या है, मैक्सिमम देवी देवता बन सकता है, इंद्र बन सकता है और ब्रह्मा बन सकता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसके अंदर 50 ही गुण है, वो मैक्सिमम 50 गुण पूर्ण मात्रा में होंगे भी तो क्या है, वो ब्रह्मा ही बन सकता है। और दूसरा है जो शिव जी हैं, लॉर्ड शिवा, तो वो क्या है, वो उनके अंदर 55 गुण है। जैसे कि उनका उदाहरण आता है कि क्या है, जैसे दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो लॉर्ड शिवा क्या है, दही है, और विष्णु क्या है, दूध है। तो विष्णु से क्या एक्सपेंड करते हैं, लॉर्ड शिवा बनते हैं। तो 55 क्वालिटीज है। तो हम चाहें क्या है, तो शिव जी नहीं बन सकते, हम क्या है, साले ब्रह्मा जी तक हम बन सकते हैं। और जो नारायण है, जो विष्णु तत्व है, जितने भगवान के अवतार हैं, विष्णु है, नारायण है, तो ये सारे क्या है, इनके अंदर 5 क्वालिटीज और एक्स्ट्रा होते हैं। टोटल इनके अंदर 60 गुण होते हैं। तो हम भगवान कभी नहीं बन सकते, या शिव जी भगवान कभी नहीं बन सकते। तो भगवान कौन है, जो विष्णु तत्व है, वही भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। तो नारायण विष्णु इनके अंदर क्या है, 60 गुण पाए जाते हैं। और जो भगवान कृष्ण है, उनके अंदर 4 जो गुण है वो एक्स्ट्रा है। कौन से? पहला लीला माधुर्य, वो बहुत से अच्छी अच्छी लीलाओं का करते हैं। दूसरा प्रेम माधुर्य, वे प्रेम जो गोपियां हैं उनके साथ प्रेम माधुर्य का पालन करते हैं। और दूसरा रूप माधुर्य, वो सर्वाकर्षण है, बहुत सुंदर रूप है उनका। और चौथा है वेणु माधुर्य, कि वो बांसुरी बजाते हैं। तो ये 4 गुण क्या है, हर व्यक्ति से भगवान को अलग करते हैं। तो भगवान के अंदर 64 गुण है, और जितने भी विष्णु है या भगवान के अवतार हैं उनके अंदर 60 गुण है, शिव जी के अंदर 55 गुण है, और जो जीव है, जो देवी देवता है, उनके अंदर क्या 50 गुण है। तो हम चाहें तो क्या है, जीव ब्रह्मा बन सकते हैं। लेकिन जो जीव है, जो भी इस भौतिक संसार का पार्ट है, उसको क्या है, उसको ये 4 चीजें आएंगी। अगर हम डेमिगॉड्स ही बन जाते हैं तो भी हमारे पास क्या है, मृत्यु आएगी ही आएगी। और इन सबका क्रिएटर कौन है? इन सबका क्रिएटर भगवान ही है। जितने भी डेमिगॉड्स हैं, 33 करोड़ देवी देवता, जैसे मान लो कोई कंपनी है, तो कंपनी का एचओडी कौन बनाता है, कौन क्रिएटर है उनका? जो ओनर है उसका। तो ऐसे ही इस संसार का ओनर कौन है? भगवान है। और भगवान ने क्या, इन सारे जितने भी डेमिगॉड्स हैं उनको बनाया। जैसे भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं 11वें अध्याय के 6वें श्लोक में कि ओ भारत, ओ अर्जुन, देखो मेरे जो जितने भी मेरे मैनिफेस्ट, जितने भी अवतार देखो मेरे, क्या है, मेरे अवतार में क्या दिखाई दे रहा है आपको? आदित्याज हैं, रुद्राज हैं, और सभी डेमिगॉड्स हैं, देवी देवता हैं। और behold the many things which no one has ever seen and heard before, और बहुत सारी चीजों को ऐसे तुम देखो जो आप अभी तक किसी ने नहीं देखी और न सुना है इनके बारे में। तो भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, अर्जुन को दिखाते हैं कि सारे देवी देवता जितने भी आप देख रहे हो, इनका ओरिजिन कौन है, क्रिएटर कौन है? मैं ही इन सबका क्रिएटर हूँ। और फिर हम देखते हैं कि क्या देवी देवता इटर्नल हैं, क्या शाश्वत हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती? यस, उनकी मृत्यु होती है। जो भगवान है वो क्या है, इस भौतिक संसार के परे हैं। जितने भी नियम हैं वो क्या है, उनके बाहर हैं। वो तीनों प्रकृति के 3 गुणों के अधीन न होकर तीनों गुणों के बाहर हैं। लेकिन इसी वजह से भगवान को बोला जाता है त्रिगुणातीत, के तीनों गुणों से बाहर है वो। लेकिन जो डेमिगॉड्स हैं, देवी देवता है, वो क्या है, वो शाश्वत नहीं है। उनकी एक उम्र है, उनकी एक एज है। जब जैसे मान लो कि जैसे उनकी एज होती है तो क्या है, उनको
ये शरीर छोड़ना पड़ता है। तो उनकी एक उम्र के लिए क्या है, ये शरीर मिलता है, जैसे उनकी उम्र पूरी होती है, टाइम पूरा होता है, क्या है, उनको शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये भौतिक संसार का ही पार्ट है। हमारी एज कम है, 100 साल तक है, लेकिन डेमिगॉड्स की थोड़ी ज्यादा एज होती है, तो उनको भी क्या है, मरना पड़ता है ना, क्योंकि भगवान क्या है, सुप्रीम कंट्रोलर है, उनके कंट्रोल में सब कुछ है। लेकिन देवता क्या है, वो कंट्रोल्ड है। जैसे मान लो कंपनी का एचओडी क्या है, वो कंट्रोल्ड है, वो किसके कंट्रोल में है, वो जो सुप्रीम ओनर है उसके कंट्रोल में है। तो ब्रह्मा जी की उम्र पता है आपको कितनी होती है? ब्रह्मा जी की उम्र होती है, जैसे अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, तो कलयुग की उम्र होती है 4,32,000 साल। और फिर द्वापर युग आता है, उसकी होती है 8,64,000 साल। फिर त्रेता युग आता है, वो ट्रिपल्स होता है 12,96,000। और सतयुग की उम्र होती है कलयुग का फोर्थ, 4 गुना 17,28,000। तो जब हम चारों युगों को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो आता है 43,20,000। तो ये पूरे 4 युगों की क्या है, उम्र है एक्चुअली। और जब ये 4 युग 71 बार रिपीट होते हैं, तब क्या एक मनवंतर आता है, एक मनु आता है। जैसे अभी मनु कौन से राज्य, व्यवस्थित मनु का राज्य। तो जितने भी देवी देवता हैं क्या है, इंद्र इत्यादि वगैरह, इनकी उम्र कितनी होती है, एक मनु के कार्य के बराबर होती है। तो कितना हुआ, 30,67,20,000। तो इतनी उम्र किसकी है, जो देवी गॉड्स हैं, देवी देवता हैं, उनकी उम्र इतनी है। और ब्रह्मा जी की उम्र इससे 14 गुना और होती है, क्योंकि एक दिन में ब्रह्मा जी के क्या 14 मनु आते हैं, और एक साल में क्या है 5,040 मनु होते हैं। तो जो 100 साल की उम्र क्या है ब्रह्मा जी की होती है। और 100 साल की ब्रह्मा जी की जो उम्र है, अगर हम अपनी उम्र में इसको काउंट करें तो कितना आता है, 311 ट्रिलियंस 40 बिलियंस ईयर्स। अगर हिंदी में बात करें तो 3,110 खरब, इतनी साल क्या है ब्रह्मा जी की उम्र है। इतने सालों के बाद ब्रह्मा जी को शरीर छोड़ना पड़ता है, और दूसरे ब्रह्मा जी यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो डेमी गॉड्स हैं, हो सकता है उनकी उम्र ज्यादा है, उनको फैसिलिटी ज्यादा है, लेकिन उनके अंदर भी क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, ये सारी चीजें हैं, उनको भी एक ना एक दिन क्या है, मरना ही पड़ता है। और हम देखते हैं कि जो देवी देवता है क्या है, वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जब कोई भी समस्या इस संसार में आती है, तो सारे देवी देवता किसके पास जाते हैं, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ये समस्या, इसका सॉल्यूशन क्या हो। और फिर वो सारे ब्रह्मा जी उनको लेके कहाँ जाते हैं, क्षीर सागर में जाते हैं, जहाँ पे क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो क्षीर सागर के बाहर आके वो क्या प्रार्थना अर्पित करते हैं भगवान को, क्षीरोदक्षाई विष्णु को। अभी हम देखेंगे क्षीरोदक्षाई विष्णु की पोजीशन क्या है। तो उनको प्रार्थना अर्पित करते हैं, तो उधर से खाली आवाज आती है, भगवान दर्शन नहीं देते। सोचो, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति को भी भगवान क्या है, इतने उच्च डेमी गॉड्स को भगवान दर्शन नहीं दे रहे, खाली आवाज आती है, और भगवान बताते हैं कि अच्छा ये काम करो, ये ऐसे होगा, इसका सॉल्यूशन ये है। तो हम देखते हैं कृष्ण जो होते हैं, सबसे पहले कृष्ण फिर अपने आप को सबसे पहले क्या बलराम के रूप में एक्सपेंड करते हैं, और बलराम फिर महासंकर्षण के रूप में अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। फिर महासंकर्षण से चतुर्व्यूह बनता है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण। संकट से फिर नारायण एक्सपेंड करते हैं अपने आप को, फिर नारायण से फिर 3 क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु, ये 3 क्या है प्रकट होते हैं। जो महाविष्णु क्या है, जितने भी असंख्य प्लैनेट्स हैं, उनके रोम छिद्रों से असंख्य प्लैनेट क्रिएट होते हैं। फिर जितने भी ब्रह्मांड हैं, उस ब्रह्मांड में क्या है, जान डालने के लिए, एक्टिव करने के लिए क्या, गर्भोदक्षाय विष्णु हर ब्रह्मांड में जाते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, हर के हृदय में क्या परमात्मा रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। तो इन क्षीरोदक्षाय विष्णु के दर्शन करने के लिए क्या है, डेमी गॉड्स ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं कर पाते, खाली आवाज आती है। और गर्भोदक्षाय विष्णु जो गर्भ सागर में लेटे हुए हैं, उनके नाभि कमल से क्या ब्रह्मा जी निकलते हैं इस संसार में, तब सारी उनसे क्रिएशन होती है। तो हम देखते हैं कृष्ण जो भगवान है स्वयं, तो बहुत हमसे तो बहुत ऊपर है। कि ब्रह्मा जी जो क्या है, जो सबसे लास्ट एक्सपेंशन है भगवान शिव दशा विष्णु, उनके भी क्या है दर्शन नहीं कर पाते। तो हम देखते हैं कि जो डेमी गॉड्स भी क्या है, वो भी डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और जो भगवान की जो शरीर है क्या है, पूरा आध्यात्मिक शरीर है। और जो डेमी गॉड्स का शरीर क्या है, पूरा मेटेरियल है, वो मैटर से बना है। इसी वजह से मैटर से बना शरीर इसका क्या है, वो उनके अंदर क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सारी चीजें हैं, क्योंकि मैटर से है तो सारी चीजें आएंगी आएंगी। और लेकिन जो भगवान का पूरा आध्यात्मिक शरीर है, और वो पूरे जन्म, जरा, व्याधि के चक्कर से दूर है। और भगवान क्या है, हमेशा सेम रहते हैं, वो उन पे जो समय है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता। जैसे हम पे क्या है, समय के साथ साथ हमारा शरीर क्या है, बुढ़ापे की तरफ भागता है, लेकिन भगवान आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, भगवान की बॉडी हमेशा 16 साल की रहती है। नव यौवन, हमेशा क्या है, उनका शरीर नव यौवन रहता है, हमेशा यौवन उनके शरीर पर रहता है, हमेशा वो जवान ही रहते हैं, हमेशा 16 साल की उम्र की फिक्स उम्र है। लेकिन हमारे डेमिगॉड्स का क्या है, उम्र घटती जाती है, और एक दिन क्या है, उनको मृत्यु होती है। तो जैसे हम जानते हैं हमारा शरीर किसका बना है, 5 तत्वों से बना है, 8 भौतिक तत्व हैं। हमारा तत्व 5
भूमि, जल, आकाश, अग्नि, ये हमारे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। जितनी भौतिक चीजें हैं इन्हीं तत्वों से बनी है। लेकिन जो डेमिगॉड्स है उनकी बॉडी किससे बनी होती है? जैसे हमसे थोड़ा बेटर होती है। जैसे इंद्र है, उसकी बॉडी किससे बनी है? मन से बनी है पूरी। और जो ब्रह्मा जी है उनकी किससे बनी है? पूरी बॉडी किससे बनी है? बुद्धि से बनी है। तो जो डेमिगॉड्स की बॉडी होती है उनको क्या है? उनको स्टूल पास करना नहीं होता, जो वो कुछ भी खाते हैं वो क्या है? ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ फैसिलिटीज हैं उनको एंजॉयमेंट के पास, लेकिन फिर भी उनके ऐसी बॉडी के होने के बाद भी उनका शरीर भौतिक ही है, क्योंकि वो भौतिक तत्व है। और इसी भौतिक शरीर के कारण क्या है? वो इटर्नल नहीं है और उनको क्या है? मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और हम अब जानेंगे कि जो भगवान की वर्शिप करते हैं, कृष्ण की वर्शिप करते हैं, और जो डेमिगॉड्स की वर्शिपर होते हैं, उनमें क्या फर्क होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सब लोग मंदिर क्यों जाते हैं, तो हम देखेंगे मंदिर कई सारी इच्छाओं को पूरी करने मंदिर जाते हैं। किसी को शांति चाहिए है, किसी को ब्लेसिंग आशीर्वाद चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को एग्जाम में पास होना है, किसी को जॉब चाहते हैं, किसी को प्रमोशन चाहिए। तो हम जाते हैं कि भगवान ये दो मुझे, ये दो, हम जाके प्रार्थना ये सब करते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो ये क्या एक पूजा है? क्या ये प्रेम है? नहीं, ये तो बिजनेस है। कि मैं क्या है, मैं ये करूंगा भगवान और क्या है, और ये, और जो हम बिजनेस भी कर रहे हैं इट्स नॉट फेयर कि ये ठीक ठाक, ये बैलेंस का भी बिजनेस नहीं है। हम क्या करते हैं, भगवान आप मुझे क्या है प्रमोशन करो, मैं क्या है, मैं 11 रुपए की बूंदी चढ़ाऊंगा, 11 रुपए प्रसाद। कहाँ 11 रुपए का प्रसाद, कहाँ आपके हजारों की सैलरी है। तो हमारा बिजनेस ऐसे ही होता है। एक बार क्या हुआ, एक एक व्यक्ति था, बहुत अमीर इंसान था, तो वो क्या शिप में ट्रेवल कर रहा था। तो शिप क्या, जो जहाज है वो डूबने लगा। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्लीज मुझे बचा लो, और मेरा एक बहुत आलीशान बंगला है, वो करीब 1 करोड़ रुपए का है, और वो मैं बेच के क्या है वो आपको दूंगा, उसका पैसा जो भी उस बंगले को बेच के जीवित पैसा आएगा क्या है मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा उसको। तो बाई चांस वो बच गया, और जैसे ही वो बच गया और वापस आया तो सोचने लगा कि अरे कुछ मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया है ना, कि मैंने क्या 1 करोड़ का बंगला भगवान को देने की बात कर दी। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि उसने क्या है बोली लगाई एक, और लोगों को बुलाया कि मैं आज बंगला अपना नीलाम कर रहा हूँ। तो उसने क्या कहा कि मैं इस बंगले को 1 रुपए में दे रहा हूँ। इस बंगले की कॉस्ट क्या है? 1 रुपए खाली। लेकिन इस बंगले के साथ साथ आपको क्या है मेरी बिल्ली को परचेज करना है, जिसकी कॉस्ट क्या है? 1 करोड़ रुपए है। तो मतलब क्या है, जो बंगला कितने रुपए बिका? खाली 1 रुपए बिका। तो भगवान को कितना देना? खाली 1 रुपए उसको देना है। तो अगर हम भगवान से डील भी करते हैं तो क्या है, बहुत ही हमारी डील भी क्या अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम बहुत कम देके क्या बहुत ज्यादा इच्छाएं करते हैं। तो ये प्रेम नहीं है, ये क्या बिजनेस है। और अगर मैं कहूँ कि क्या है, मैं अपनी पत्नी से क्या है खाली मंडे को प्यार करूंगा, वेडनेसडे को प्यार करूंगा, और संडे 3 दिन हफ्ते में क्या है प्यार करूंगा, बाकी दिन क्या है प्यार नहीं करूंगा। तो ऐसे ही हमारी भी जो डेमिगॉड्स हैं, जो देवी देवता है, उनसे डीलिंग ऐसे होती है कि मंडे को मैं क्या है मैं इन भगवान की पूजा करूंगा। अच्छा ट्यूसडे, अच्छा उनके सारे अपॉइंटमेंट है, आज उनका शेड्यूल है, आज हनुमान जी की पूजा करनी है। अच्छा वेडनेसडे आज इनकी पूजा करनी है। तो ये डायरेक्टली क्या है, ये बिजनेस है, इट्स नॉट लव, है ना। ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब क्या है कि चाहे सोमवार है, बुधवार है, मंगल है, सब कुछ है। तो हमेशा मेरा प्रेम रहेगा। ऐसा नहीं खाली मंडे आएगा तो अचानक से प्रेम जागृत हो जाएगा और रात को सोते खत्म हो जाएगा। अगले दिन ट्यूसडे, अच्छा ट्यूसडे आज इनका दिन है, आज इनसे प्रेम करना है मेरे को। तो ये क्या है, ये एक बिजनेस है। डेमिगॉड वर्ड से एक बिजनेस है, ये कोई भक्ति पार्ट नहीं है, कि हमारे अंदर कोई भक्ति नहीं है। और हम देखते हैं कि जो देवी देवता की वर्शिप क्या है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि अगर हम देवी देवता की पूजा करेंगे तो क्या है हमें कुछ मिलेगा एक, तो क्या होगा हमारे अंदर लोभ आएगा। तो अगर एक इच्छा हमारी पूरी होगी तो क्या होगा, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी? नहीं, हमारी और इच्छा जागृत होंगी। ये काम हो गया, अच्छा ठीक है और मांगना चाहिए, अब मुझे और चाहिए। तो ये जो एंडिंग है क्या, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जैसे आग में क्या आप घी डालोगे तो क्या होगा, वो आग बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो आपको खुजली है, तो खुजली है तो उसको खुजाओगे तो क्या होगा, वो इचिंग आपकी बढ़ती जाएगी और घाव हो जाएगी, वो कभी खत्म नहीं होगी खुजाने से। और जो देवी देवताओं की वर्शिप करते हुए तो वो क्या है, खाली जो आपकी भौतिक इच्छा है खाली उसी के लिए हम क्या है वर्शिप करते हैं। तो जो डेमिगॉड वर्शिपर्स हैं वो क्या है, खाली कुछ मुझे ये चाहिए भगवान, मैं अच्छा वो ये वर्शिप करूंगा, अभी मुझे ये चाहिए मैं इनकी वर्शिप करूंगा, मुझे ये चाहिए मुझे ये वर्शिप। लेकिन जैसे इच्छा है क्या हमारी इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो भगवान से जो वर्शिप करता है वो क्या है उनसे कुछ नहीं मांगता है। जब प्रहलाद महाराज थे उन्होंने क्या भगवान की भक्ति की अच्छी तरह से, और जब नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए प्रहलाद महाराज के सामने, तो नरसिंह भगवान ने पूछा कि भक्त आपको क्या चाहिए बताओ। तो प्रहलाद महाराज ने पूछा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मैंने भक्ति किया मुझे ये चाहिए, इसका मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने कहा कि चलो आप ठीक है जो कुछ भी मांगना ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको देना है तो आप ये दो, क्या है कि जो मेरे फादर है उन्होंने क्या आपके अपराध किया है उनको क्या आप क्षमा कर दिए।
तो नरसिंह भगवान ने उनको क्षमा कर दिया और वो भी भगवत धाम गए। और उन्होंने कहा कि जितने भी संसार में जीव सड़ रहे हैं, कि प्रॉब्लम्स में हैं, आप क्या प्लीज उनका उद्धार करो। जो भगवान का भक्त है, वो जो भगवान की वर्शिप करता है बिल्कुल सेल्फलेसली करता है, उसका कोई भी हेतु नहीं होता अपने लिए, वो क्या दूसरों के लिए सोचता है। तो वो क्या है, सेल्फलेसनेस, जब ऐसा हम व्यवहार प्रकट करते हैं तो वो हमें सेटिस्फेक्शन देता है। हम इस संसार में भी देखते हैं, जब मदर क्या है अपने बेटे की क्या है प्रेम करती है, उसकी देखभाल करती है, तो वो क्या है आउट ऑफ लव उसकी देखभाल करती है, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती कि मुझे ये करेगा। तो वो क्या है सेल्फलेस है, उससे क्या है हमें क्या है सेटिस्फेक्शन मिलता है। और उससे सेटिस्फेक्शन से जो खुशी मिलती है वो बिजनेस से हमको नहीं मिलेगी। और जो देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, वो क्या है उनको भगवद गीता में क्या है कम बुद्धि का बताया गया है, दे आर लेस इंटेलिजेंट। क्योंकि लेस इंडियन क्यों है, क्योंकि जो चीजें वो भगवान वो देवी गॉड से मांग रहे हैं वो क्या एक दिन खत्म होने वाले हैं। जैसे मान लो एक हनी भी है, मधुमक्खी, वो क्या करती है अलग अलग मेहनत करके अलग अलग कमलों के फूल में जाती है, क्या इकट्ठा करती है और एक छत्ते में आगे सेव करती है, रोज कड़ी मेहनत करके क्या है पूरे छत्ते को क्या है वो शहद से भर देती है। लेकिन एक दिन एक किसान आता है और धुआं उसमें फेंकता है, वो क्या है सारे हनी को क्या सारे शहद को वो ले जाता है। तो जितने जिसने मेहनत की थी वो क्या हुआ, तो बुद्धिमान है बेवकूफ, तो बेवकूफ है क्योंकि दूसरों के लिए कार्य कर रही है। तो ऐसे ही हम भी कितने भी भौतिक संपत्ति इकट्ठा कर लें, कितना भी भौतिक इच्छाएं पूरा कर लें, लेकिन एक दिन क्या होगा सारी चीजें हमसे छीन ली जाएंगी, हमारी क्या है मृत्यु जाएगी। तो हम क्या है हम बहुत ही कम बुद्धि के हैं। इसी वजह से भगवान भगवता में कहते हैं देवी वर्ष को कामस हते हत ज्ञाना प्रपद्यंते अन्य देवता, कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। उनकी बुद्धि क्या है कम है। भगवान कहते हैं अंतवत्य फलम तेसाम तदवत्य पल्प मेदसाम अल्प मेदसाम। अल्प मतलब कम बुद्धि वाले, मेद मतलब बुद्धि, तो अल्प बुद्धि वाले क्या है भगवान अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति क्या है देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की वर्षे पर हैं, कृष्ण की वर्षे पर हैं, वो क्या बहुत बुद्धिमान होते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक राजा था, तो वो बहुत खुश हुआ एक्चुअली, उसकी कुछ लोगों ने सेवा की और वो बहुत खुश हुआ, और वो खुश होकर क्या है कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, जो चाहिए आप मांग लो एक्चुअली। तो पहला व्यक्ति आया तो कह रहा है मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे क्या है जॉब दे दो आप। तो ठीक है अब जॉब ले लो, तथास्तु जॉब दे दी उनको। दूसरा व्यक्ति उसके पास आया कि ना मेरे घर घर से और आपके यहाँ तक रास्ता जो है ना, जो रोड है वो पूरी उबड़ खाबड़ है, खराब हो रखी है, तो आप क्या करो उस रोड को रिपेयर कर दो। ठीक है उन्होंने रोड को रिपेयर कर दिया। और तीसरा व्यक्ति क्या थी, एक ओल्ड लेडी थी, एक बूढ़ी स्त्री थी। तो राजा ने उससे पूछा तुमको क्या चाहिए। तो ओल्ड लेडी ने कहा कि मुझे क्या चाहिए कि आप मेरे घर पे क्या है डिनर करने के लिए आइए, मेरे घर पे आप रात का खाना खाने के लिए आइए, मुझे ये इच्छा है। तो अच्छा ये अच्छा है। तो जो बढ़िया थी वो कहीं बहुत इंटेलिजेंट थी, उसने सोचा कि अगर राजा मेरे घर पे डिनर करने के लिए आएगा तो क्या होगा, जिस रास्ते से वो आएगा, क्योंकि राजा आ रहा है ऑटोमेटिकली वो रास्ता अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। और अगर वो मेरे घर पे आएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरे घर की कंडीशन ठीक पहले से ही उसके दूत आएंगे ठीक करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति घर पे आ रहा है तो वहां की चीजें ठीक है कि नहीं, और जो जॉब तो वो ऐसे ही दे देगा वहां पे घर पे आके। तो जो बढ़िया ने क्या बहुत ही बुद्धिता पूर्ण से क्या है काम लिया और भगवान से ऐसी चीज मांगी। तो जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं वो उनसे क्या मांगते हैं भगवान से, भगवान मुझे आप चाहिए। तो पता है कि अगर भगवान मुझे मिल जाएंगे तो क्या है बाकी सारी चीजें क्या है अपने आप आ ही जाएंगी, है ना। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज थे जो हम श्रीमद् भागवत में कथा सुनते हैं, आप लोगों ने कथा सुनी होगी ध्रुव महाराज की। तो ध्रुव महाराज से क्या हुआ, उनकी इच्छा थी कि मुझे क्या है जो मेरे परम पिता है ब्रह्मा जी उनसे ही बड़ा राज्य चाहिए। और वो बिल्कुल डिटरमाइंड थे, भगवान की तपस्या करने लगे, भगवान की सेवा करने लगे, और वो अपनी जो तपस्या में सक्सेसफुल हुए और भगवान प्रकट हुए उनके सामने। लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट हुए और उन्होंने जैसे जो शंख है ध्रुव महाराज से टच किया तो सारी इच्छाएं ध्रुव महाराज की खत्म हो गई। और भगवान उनसे पूछने के ध्रुव महाराज को क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बड़ा मूर्ख था कि कुछ कांच के टुकड़े मांग रहा था और मैं एक हीरे को ठुकरा रहा था। अब तो मुझे हीरा मिल गया, भगवान आप स्वयं खुद आ गए, तो मैं कांच के टुकड़े लेके क्या करूंगा। तो जो भगवान के भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान को मांगते हैं, और भगवान को मांगेंगे तो सारे बाई डिफॉल्ट बाकी सारी चीजें क्या है अपने आप मिल ही जाएंगी। लेकिन ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन फिर भगवान ने उनको क्या दिया, भगवान ने उनको ध्रुवलोक दिया, जो क्या है ब्रह्मा जी से भी ऊपर का लोक है, जो सबसे सर्वोच्च लोक है इस भौतिक संसार का, वो क्या है जो भगवान ने ध्रुव को दिया। तो भगवान से अगर भगवान हम भक्ति करते हैं भगवान को मांग लेंगे तो क्या है बाकी सारी चीजें जो हमारे चाहिए जो नीड्स हैं वो क्या है अपने आप बाई डिफॉल्ट हमारे पास आ ही जाएंगे, है ना। और हम देखते हैं कि जो डेमिगॉड वर्शिप करते भी हैं एक्चुअली, तो जो
हमारे अंदर श्रद्धा है कि मैं किसी डेमीगॉड्स की, देवता की वर्शिप करूं, उससे पूजा करूं, तो वो श्रद्धा भी कहाँ से आती है? वो भी कृष्ण ही देते हैं एक्चुअली। जैसे हम कृष्ण भगवान कहते हैं कि भगवद गीता में कि जो फ्लावर्स हैं उसमें जो मधु है वो क्या है? जो शहद है उसको देने वाला मैं हूँ एक्चुअली। जो स्त्री के अंदर आकर्षण है उसको क्या देने वाला मैं हूँ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि कहीं भी तुम कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज देख रहे हो, कोई शक्तिशाली है तो उसके अंदर शक्ति देने वाला मैं हूँ। तो कुछ कोई जितनी विभूतियां इस संसार में, हर की विभूति के अंदर क्या है? जो उसके अंदर जो चीज है वो देने वाला मैं हूँ। तो ऐसे ही जो डेमीगॉड वर्शिपर्स के अंदर भी जो फेथ है, श्रद्धा है कि मैं इस डेमीगॉड्स की फलाना देवता की वर्शिप करूंगा, तो ये भी कहाँ से आता है? कृष्ण से आता है। तो भगवान भगवत में कहते हैं साथ में के श्लोक में, यो यो याम याम तरुण भक्ता श्रद्धायर्च्युतम इच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम ताम एव विधायामि याम। कि मैं हर व्यक्ति के हृदय में क्या है? आप परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ। और जैसे ही कोई व्यक्ति किसी देवता की वर्शिप करने के लिए इच्छा करता है, तो मैं क्या करता हूँ? उसके फेथ को क्या है? स्टडी करता हूँ कि वो अपने आप को क्या है? उस पर्टिकुलर देवता के लिए क्या है? डिवोट कर सके, उसकी पूजा अर्चना कर सके। तो फेथ कहाँ से आ रहा है? वो भगवान ही उसको फेथ दे रहे हैं कि आप उस देवी देवता की क्या पूजा करो, क्योंकि उसकी इच्छा है। तो हमारे अंदर क्या फ्री विल है, तो भगवान उस फ्री विल को क्या है? दे रहे हैं कि आप ठीक है, आप वो करना चाहते हो, आप उसकी पूजा कर सकते हो। और हम देखते हैं कि जो हम डेमीगॉड वर्शिप करते भी हैं और वहां से जो हमें कुछ मिलता है, बेनेडिक्शन मिलता है, कुछ हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो बेनेडिक्शन है वो भी कहाँ से आता है? वो भी कृष्ण से ही आता है। उस बेनेडिक्शन को देने वाले भी कौन है? स्वयं भगवान ही है। जैसे आप कंपनी में किसी में है तो आप एम्प्लॉय हैं और आपको लगता है कि जो एचआर है वहां सैलरी मुझे कहाँ से मिले? अकाउंट डिपार्टमेंट से मिलती है। तो आप ओनर को नहीं जानते, लेकिन सैलरी पैसा आ कहाँ से रहा है? उसका असली मालिक कौन है? ओनर है एक्चुअली। यहाँ ये तो खाली उसने अकाउंट डिपार्टमेंट को अपॉइंट किया है कि हमें सैलरी देने के लिए एक्चुअली। ऐसे ही ये जो डेमीगॉड्स हैं, ये क्या है? ये तो अपॉइंट किया भगवान ने, लेकिन ये भी जो दे रहे हैं हमें कहाँ से आ रहा है? ये भी भगवान से ही आ रहा है एक्चुअली। तो भगवान भगवता में कहते हैं डेमीगॉड्स कैन नॉट अवॉइड बेनेडिक्शन टू द डिवोटीज विदाउट द परमिशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। कि भगवान की इच्छा के बिना क्या है? कोई बेनेडिक्शन दे ही नहीं सकते, क्योंकि लिविंग एंटिटी मे फॉरगेट दैट एवरीथिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड बट द डेमीगॉड्स डू नॉट फॉरगेट। हो सकता है जीव हम भूल जाएं कि भगवान से मेरा क्या संबंध है, लेकिन जो डेमीगॉड से देवी देवता है वो तो भगवान के क्या भक्त हैं, उनके एम्प्लॉय हैं, तो वो कभी नहीं भूलते। उन्हें पता है कि सब कुछ किसका है? वो भगवान का ही है। सो द वर्शिप ऑफ डेमीगॉड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट आर नॉट ड्यू टू डेमीगॉड्स बट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो जो डेमीगॉड वर्शिप से हम जो अचीव करते हैं, कुछ इच्छाओं के रिजल्ट को मांगते हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान से ही आ रहा है। और भगवान गीता में कहते हैं कि सत्या श्रद्धया युक्त सितारा धर्मी हते लभते च ततः कामन मयेव विहितान हितम। कि भगवान जो डेमीगॉड्स हैं वो स्वतः अपनी इच्छा से क्या है? कोई बेनेडिक्शन आपको नहीं सकते विदाउट सैंक्शन ऑफ लॉर्ड। बिना मेरी इच्छा के क्या है? कुछ भी वो क्या है? कुछ भी चीज आपको नहीं दे सकते, सैंक्शन नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं हिरण्यकश्यप की कहानी में पढ़ते हैं हम, तो हिरण्यकश्यप क्या है? विष्णु से बहुत घृणा करता था, क्योंकि विष्णु ने उनके भाई हिरण्याक्ष क्या है? वध किया था। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत कड़ी तपस्या की, इसकी ब्रह्मा जी की, और इतनी कड़ी तपस्या की, एक पैर के अंगूठे पे खड़े होके बिल्कुल खाना पीना छोड़ के, बिल्कुल शरीर उनका क्या मिट्टी बन गया थी, और उनके मिट्टी को क्या चींटियों ने अपना घर बना लिया, पूरा मिट्टी का ढेर हो गया। इतनी कड़ी तपस्या की, वो दिखाई नहीं देते, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी थी। तो चारों तरफ इतनी कड़ी तपस्या से क्या हाहाकार मच गया। और डेमीगॉड्स देवी देवता ब्रह्मा जी को अप्रोच किया कि भाई उसको संभालो, आपकी तपस्या कर रहा है। तो जो ब्रह्मा जी थे वो उसके पास गए हिरण्यकश्यप के पास, तो उन्होंने देखा कि आवाज तो आ रही है लेकिन वो शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो मिट्टी का ढेर है इसमें से आवाज आ रही है शायद। तो उन्होंने जो अपने कमंडल से जल निकाला और उस पर कुछ बूंदें छिड़की, और तब उनका शरीर पूरा वापस आ गया। तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, क्या बेनेडिक्शन चाहिए? तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि मुझे क्या है? अजर अमर होना है, मुझे अमर होना है। तो ब्रह्मा जी बोले भाई वो तो मेरे पास भी नहीं है, मेरी भी मृत्यु है मेरा भी एक टाइम है, काल है, उसके बाद मुझे भी जाना है संसार छोड़ के। तो जो चीज मेरे पास ही नहीं वो आपको कैसे दे सकता हूँ? तो उन्होंने फिर उसी चीज को क्या घुमा फिरा के मांगा है। कैसे? कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ठंड में न सर्दी में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, न किसी मनुष्य से न पशु से। तो ऐसी बहुत सारी इच्छाओं को पूरी किया। लेकिन ये जो इच्छाएं थी, जो बेनेडिक्शन से ब्रह्मा जी के अंदर कहाँ से पावर आ रही थी? भगवान से ही आ रहे थे। क्योंकि उसने कौन सी डिजायर मांगी कि मैं अमर होना चाहता हूँ, तो भगवान ने उसको सैंक्शन नहीं किया, इसीलिए ब्रह्मा जी उसको दे नहीं पाए। लेकिन कुछ जो बाद में मांगा, फिर क्या भगवान ने उनको सैंक्शन किया, इसी वजह से ब्रह्मा जी उनको दे पाए। तो जो डेमीगॉड्स भी हैं, हमें कुछ भी बेनेडिक्शन दे रहे हैं, जो हमारी इच्छाओं को पूरी कर भी रहे हैं, तो वो कहाँ से सैंक्शन हो रहा है? भगवान से ही सैंक्शन हो रहा है। अगर भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो क्या डेमीगॉड्स भी क्या हमें कुछ नहीं दे सकते। ऐसे ही रावण ने भी क्या है? बहुत शिव जी की पूजा किया और बहुत घोर तपस्या की, तो शिव जी भी क्या है? उसको बाद में देखते हैं बचा नहीं पाए, राम के द्वारा उनकी क्या है? हत्या हुई थी। तो अगर भगवान किसी को चाहे तो किसी को मार सकते हैं।
तो शिव जी भी क्या उनको, क्योंकि शिव जी से ऊपर कौन है, कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है और उनकी इच्छा के बिना क्या है, डेमिगॉड डायरेक्टली हमें कुछ नहीं दे सकते। और फिर आता है कि हमारे पास क्या, अगर हम डेमिगॉड की सेवा करें भी, वर्शिप करें भी, तो हमारे पास क्या 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप में से कितने देवी देवता को जानते हैं? आप इंद्र को जानते हैं, वरुण को जानते हैं, सोम को जानते हैं, हो सकता है आप मेनली मैक्सिमम 15 लोग, 15 डेमिगॉड्स के नाम जानते हो, लेकिन इस दुनिया में क्या है 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिनमें से हमको लोगों के नाम भी नहीं पता। तो अगर आप उनकी खाली वर्शिप भी कर पाओ, है ना, इवन, तो क्या होगा, आपको 1 घंटे में, अगर मान लो प्रतिदिन आप 33 करोड़ देवता के वर्शिप करते भी हो खाली, तो 1 घंटे में आपको कितने करोड़ देवी देवता को वर्शिप करना पड़ेगा? 1 घंटे के अंदर आपको कितना करना पड़ेगा? 1.37 करोड़। 1 घंटे में आप इतना करोड़ देवी देवताओं की पूजा करोगे, तब क्या होगा, तब आप एक दिन में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर पाओगे। तो अगर हम पूजा करना भी चाहें तो क्या है, नहीं कर सकते। हम कुछ ही देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, बाकी फिर नहीं करेंगे तो बाकी लोग क्या है, नाराज हो जाएंगे। और अगर हम खाली एक रुपया भी एक डेमिगॉड को चढ़ाएंगे देवता को, तो क्या होगा, 33 करोड़ रुपए चाहिए हमको, क्या है, उनकी सेवा के लिए। खाली 1 रुपये भी हम क्या है, एक डेमिगॉड्स को चढ़ा रहे हैं। तो अगर हम पूजा करना चाहें डेमिगॉड्स की, तो वो भी आसान नहीं है, वो भी क्या बहुत मुश्किल है। और हम एक की पूजा करेंगे, दूसरे के प्रति क्या अपराध करेंगे। तो हम कुछ ही डेमिगॉड्स की पूजा कर सकते हैं खाली, बाकी सबकी नहीं कर सकते। तो बाकी सब लोग क्या है, नाराज हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं कि जो डेमिगॉड वर्शिप ही वो क्या है, अविधि पूर्वकम है, कि जो पूजा कर भी रहे हो वो क्या है, वो बिल्कुल गलत विधि फॉलो कर रहे हो आप। जो डेमिगॉड वर्शिप क्या है, वो सही विधि नहीं है। तो भगवान भगवता में कहते हैं, ये भी अन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धा ध्यानविता ते माम एव कौन्तेय यजंती अविधि पूर्वकम, कि जो डेमिगॉड्स के भक्त हैं, जो उनकी वर्शिप करते हैं और उनकी जो वर्शिप क्या है बहुत ही श्रद्धा से करते हैं, वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअल में वो मेरी ही वर्शिप कर रहे हैं, मेरी ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन वो सन ऑफ कुंती वो क्या कर रहे हैं, एक गलत तरीके से वो पूजा कर रहे हैं। तो वो क्या है, अविधि की पूर्व करें। तो सही विधि क्या है, भगवान कहते हैं, जैसे मान लो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जैसे आपको मान लो पेड़ को पानी देना है, तो क्या करोगे आप, उसकी पत्तियों में पानी दोगे? नहीं, उसकी क्या है, पेड़ को पानी देने से मतलब क्या है, उसकी जड़ों में आप पानी दोगे। तो जड़ों में पानी देने से क्या है, सारी टहनियों में, पत्तियों में, लताओं में, सब जगह पानी अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये विधि है पानी देने की। और अगर हम पत्तियों में अलग पानी दे रहे हैं तो क्या है, वो अविधि पूर्वकम है। तो ऐसे ही अगर हम भी डेमिगॉड्स की वर्शिप करना भी चाहते हैं, तो विधि क्या है उसकी, कि हम उनकी जड़ों में पानी डालें। कि हम भगवान की वर्शिप करें तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड जो कृष्ण है उनकी वर्शिप करेंगे, तो क्या जड़ों में पानी डालने के बराबर है। और जैसे हम भगवान की वर्शिप करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्वतः रूप से क्या है, सभी देवी देवताओं की वर्शिप अपने आप हो जाएगी। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि विधि पूर्वक क्या है, कि हमें अलग ना जाके क्या है, खाली भगवान की वर्शिप करेंगे तो स्वतः ही अपने पेड़ पौधों में क्या है, हमें पानी हो जाएगा, उनकी वर्शिप हो जाएगी। और जो डेमिगॉड वर्शिप है, जो देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं, वो जो बेनिडिक्शन देते हैं क्या, विदाउट एनी कंसिडरेशन, कि वो कंसिडर नहीं करते कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वो दे देते हैं। जैसे मान लो, क्योंकि वो तो क्या है, सेल्समैन है, उनको क्या आपने इतना उनके लिए तपस्या की, उनके लिए सैक्रिफाइस किया, उनका काम है देना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, तो कोई बच्चा है तो वो रो रहा है और पेरेंट्स जिद करता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। तो पेरेंट्स को पता है भाई इसको वैसी डायबिटीज हो रखी है, बीमार हो जाएगी, तो वो नहीं दिलवा रहा है। लेकिन वो कहीं से कुछ धन चुरा लेता है और उस धन को लेकर क्या है, शॉपकीपर के पास जाता है। तो शॉपकीपर के पास जाता है, तो जैसे ही वो पैसे देता है, तो शॉपकीपर ये नहीं पूछेगा कि बेटा तेरी हेल्थ ठीक है नहीं है, शुगर कितनी है, क्या है, वो कुछ नहीं पूछे। उसे जैसे ही पैसे मिलेंगे वो तुरंत जो चाहिए उसको बच्चे को दे देगा। तो वो कंसिडर नहीं करेगा कि वो इसके लिए फायदे के लिए है चीज या नहीं है। तो ऐसे डेमिगॉड वर्शिपर्स जो होते हैं, डेमिगॉड वर्शिप जो बेनिडिक्शन देते हैं, वो क्या है, वो कंसिडर नहीं करते कि वो आपके लिए फायदे के लिए है कि नहीं, कि आपने भाई इतना मेरे लिए किया, इतना मेरा यज्ञ किया और मेरा काम है कि आपको देना है। अब बाकी चीज क्या है, आपके फायदे के लिए नहीं, आप जानो आपका काम जाने। तो जो भगवान की वर्शिप है, लेकिन जो भगवान की वर्शिप करते हैं, भगवान क्या करते हैं, वो देखते हैं कि वो मेरे लिए सही है कि नहीं। जो भगवान के भक्त भगवान की वर्शिप करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, तो भगवान क्या देखते हैं कि ये इसके लिए फायदे के लिए है नहीं, अगर फायदे के लिए नहीं है तो क्या है, नहीं देंगे। तो भगवान की वर्शिप क्या है, जैसे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं, ऐसे भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। और डेमिगॉड वर्शिप क्या है, एक शॉपकीपर के समान है, उसको अपने पैसे दिए वो कुछ भी दे देगा। लेकिन भगवान क्या है, हमारे पेरेंट्स के समान है, वो हमारा ध्यान रखते हैं कि ये इसके लिए ठीक नहीं है तो इसको नहीं मिलेगा। तो भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो क्या भगवान देखते हैं कि ये इसकी भक्ति के लिए ठीक नहीं है, तो भगवान उसको नहीं देते हैं। और जो डेमिगॉड वर्शिप क्या है, बहुत ही जो विधि है उसको बहुत ही रिजिड है एक्चुअली। उसमें क्या है, कुछ भी मुलायम मुलायम नहीं है, बहुत ही रिजिड है उसके जो रिस्ट्रिक्शन है। जैसे मान लो कि अगर कोई सेल्समैन आपको कोई प्रोडक्ट बेचता है,
क्योंकि प्रोडक्ट बेचता है तो क्या है, तो सेल्समैन क्या कहेगा, भाई इसकी इतनी ही कीमत है, वो उसे कम नहीं कर सकता, वो उसे उतनी ही कीमत में बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओनर से वो चीज मांगोगे तो क्या है, ओनर बोलेगा अच्छा ठीक है, ओनर से रिक्वेस्ट करोगे, अच्छा मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए थोड़ा कम, ठीक है अच्छा ठीक है, इसको 5 रुपए कम में, 10 रुपए कम में दे दो, 50% डिस्काउंट दे दो। तो ओनर क्या है, वो क्या है, उसका जो वैल्यू है उसको कम कर सकता है और उसे कम दाम में दे सकता है, लेकिन जो सेल्समैन है वो उसको कम नहीं कर सकता। तो ऐसे जो डेमिगॉड वर्शिप है क्या है, बहुत ही रिजिड है actually, क्योंकि वो कहीं और से आ रहा है। तो डेमिगॉड वर्शिप मतलब कि वो फिक्स है, आप इतना करोगे तभी आपको ये मिलेगा, आप इतना करोगे तभी आपको इतना मिलेगा, कुछ भी उसमें लूज नहीं है, कुछ भी उसमें डिस्काउंट नहीं है। और अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो क्या है, उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन जब ओनर से हम डील करेंगे तो क्या होगा, स्वयं भगवान की वर्शिप करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण से होंगे ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे भुगतूं, कोई बात नहीं, ठीक है। भगवान क्या है, पत्र पुष्पम फलम त्वं यो वक्तव्य रक्षति, कि आप क्या है, पत्र पुष्प भी फॉलो करोगे, खाली जल भगवान को अर्पित करोगे, खाली पुष्प अर्पित करोगे तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन डेमिगॉड वर्शिप के लिए हमें बहुत सारा धन चाहिए, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने, यज्ञ करने हैं, तो बहुत सारा। लेकिन भगवान क्या है, हमारे प्रयास से ही, बहुत कम प्रयास से ही क्या है, हमसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और डेमिगॉड वर्शिप क्या बहुत ही रिजिड प्रोसेस है। तो जो भगवान के भक्त हैं, क्या हम डेमिगॉड्स के बिल्कुल अलग हैं एक्चुअली, क्या हम उनका बहिष्कार करते हैं? तो भगवान के भक्त जो है, तो जो सही अप्रोच है जो डेमिगॉड्स के लिए, वो क्या होनी चाहिए? जैसे मान लो कोई कांस्टेबल आपके घर में आता है, कोई सिपाही, पुलिस का सिपाही आपके घर में आता है, और आप उससे बहुत ग्लोरीफाई करना उसको स्टार्ट करते हो कि आप क्या डीएसपी हो और आपने क्या क्या किया, आप ये हो, आप वो हो, आप बिल्कुल सुपीरियर हो, आप एसपी हो, ऐसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं हम उसको। एक एक्सट्रीम ये है, और दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि जैसे ही वो आता है क्या है, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दे, हवलदार जाओ भागो, निकालो यहाँ से, हम नहीं मानते किसी ऐसे। तो दोनों एक्सट्रीम क्या है, एक अब तो ग्लोरीफाई कर रहे हो, दूसरा क्या एक्सट्रीम क्या है, आप उसको ज्यादा बोले। तो जब जो डेमिगॉड वर्शिपर क्या है कि जब ग्लोरीफाई करता है कि आप भी सब कुछ हो, आप भी सर्व कारण हो, आप देवी देवता, आप ही भगवान का भी कारण हो, आपसे ही सब कुछ उद्भूत हुआ है, तो वो क्या है, ओवर है एक्चुअली। लेकिन जो डेमिगॉड्स की सही पहचान क्या है कि डेमिगॉड्स क्या है, भगवान के एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो कांस्टेबल आ रहा है उससे क्या है, आप रेस्पेक्ट कीजिए एज ए कांस्टेबल, ना एज ए डीएसपी रेस्पेक्ट दीजिए उसको, ना उसको बिल्कुल बहिष्कार कीजिए। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, जो उनकी पोजीशन है देवी देवताओं की, उनके हिसाब से क्या उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं एज ए भगवान के भक्त, लेकिन उन्हें बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करते कि नहीं आप ही भगवान हो, तो वो क्या है, वो अपराध है। और ना बिल्कुल बहिष्कार भी करते नहीं, आप कुछ है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो है। तो भगवान के भक्त कैसे डील करते हैं उनसे, कि बाय गिविंग देम प्रॉपर रेस्पेक्ट है, कि जो उनको रेस्पेक्ट है, क्योंकि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए क्या है, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि घर में हमारे पास ससुर है, सास है ना, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, लेकिन क्या है, ये संबंध कब पॉसिबल होंगे, जब वो कहेगा हस्बैंड का है, कि हस्बैंड तो है ही नहीं है, तो वो संबंध नहीं है। वो सारे संबंध कब हैं, जब हमारा पति है, उसके द्वारा सारे संबंध है हमारे पास। अगर पति नहीं है तो सारे संबंध नहीं है। तो ऐसे ही पहले क्या है, पहले हमारा संबंध कृष्ण से है, भगवान से है, उसके बाद सारे संबंध हैं, डेमिगॉड से है, भक्तों से, सब कुछ है। लेकिन अगर भगवान से संबंध नहीं है तो सारे संबंध क्या है, वो बेवकूफ बनाएगा, वो क्या है, सारे बेकार है। तो हम जो डेमिगॉड्स का क्या है, आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन डेमिगॉड की पोजीशन के हिसाब से क्या उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन एज ए भगवान उनको रेस्पेक्ट देंगे तो वो क्या है, एक अपराध है। और भगवान भगवता के 5वें अध्याय के 29 श्लोक कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी पूर्णतः चेतना में है, और जो मुझे हर चीज, हर यज्ञों का क्या है, कारण मानता है, सारी तपस्या का कारण मानता है, और मुझे सारे प्लैनेट्स का और देवी देवताओं का क्या है, कॉज मानता है, मैं ही कारण मानता है, और मुझे ही सारे वेल विशर अपना मानता है, जितने भी जीवों का सबसे वेल विशर मैं ही हूँ, वो जो ऐसा व्यक्ति सारी चीज सोचता है, वो क्या है, दैट व्यक्ति क्या है, अटेन्स पीस फ्रॉम द पैंग्स ऑफ मटेरियलिज्म। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, सारे जो भी भौतिक संसार से, भौतिक समस्याओं से क्या है, पीस को पाता है। तो भगवान पिता यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि आपको क्या है, डेमिगॉड्स को डेमिगॉड्स की रेस्पेक्ट देना है। तो समराइज करें हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो सबसे पहले हमने जो डेमिगॉड्स की पोजीशन है, वो क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जो उनको मिले हुए हैं, और हम देखते हैं कि भगवान एक हो सकते हैं, भगवान एक ही है, लेकिन देवी देवता क्या बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हम देखते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, और हम भी डेमिगॉड्स बन सकते हैं, क्योंकि वो भी जीव हैं, हम भी जीव हैं। लेकिन डेमिगॉड्स का इटर्नल नहीं है, क्योंकि उनका भी एज है, ब्रह्मा जी का भी एज है, इंद्र का भी, डेमिगॉड्स का भी एज होता है। तो डेमिगॉड्स का इटर्नल नहीं है, और डेमिगॉड्स डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और डेमिगॉड वर्शिप वर्सेस कृष्ण वर्शिप में क्या अंतर है, कि डेमिगॉड वर्शिप क्या है, वो ओकेजनली लव करते हैं, एक बिजनेस है उनका, और जो भी इच्छाओं के लिए खाली वर्शिप करते हैं, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, खत्म वर्शिप, अब दूसरे के पास चलते हैं। और उनको क्या भगवता में बहुत ही कम बुद्धि का बताया गया, क्योंकि एक ना एक दिन क्या वो सारी चीजें हमसे हर लेनी है। और जो हम हमारे अंदर फेथ भी आता है डेमिगॉड की वर्शिप करने का, वो भी कहाँ से आ रहा है, कृष्ण से ही आ रहा है। और जो
वर्शिप करने के बाद जो बेनेडिक्शन, जो रिजल्ट, फल हमें मिलता है डेमिगॉड से, वो भी किसके द्वारा दिया जाता है? वो कृष्ण के द्वारा दिया जाता है। वो अपनी इच्छा से कुछ भी हमें नहीं दे सकती। और हमने देखा कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हम उनकी वर्शिप कर भी नहीं सकते, हम तो अपराध ही करेंगे, क्योंकि 33 करोड़ बहुत होते हैं। अगर 1 घंटे में 1.37 करोड़ देवी देवताओं की वर्शिप करेंगे, तब हम 1 दिन में क्या सारे देवी देवताओं की वर्शिप कर पाएंगे। और ये जो प्रोसेस है देवी देवताओं की वर्शिप का, बहुत ही रिजिड है, तो इसमें कोई छूट नहीं है। अगर आप इतना करोगे तभी आप कितना मिलेगा। लेकिन जो भगवान की वर्शिप क्या है, बहुत ही अच्छी है। भगवान कहते हैं कि अगर आप प्यार से मुझे क्या, एक पत्ता और पानी, पत्र पुष्प जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है बाहर, उसको मुझे ऑफर करोगे, तो मैं उसको क्या बहुत प्रेम भाव से उसको एक्सेप्ट करूंगा, उससे क्या भक्ति मानूंगा। और लास्ट में हमने देखा कि जो सही अप्रोच है देवी देवताओं का अप्रोच करने की क्या है, कि उनको जो एज अ प्रॉपर रेस्पेक्ट करें, उनका आदर करें, जैसे उनका रेस्पेक्ट पोजीशन है उसके हिसाब से उनका रेस्पेक्ट करें। तो ये कुछ हमने आज डिस्कस किया। तो अभी हमने क्या भगवान जान लिया, भगवान कौन है, और हमने जाना डेमिगॉड्स कौन है। लेकिन अब हम अगली क्लास में समझेंगे कि हम कौन है, हमारा क्या अस्तित्व है, हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे क्यों सफर कर रहे हैं। तो ये हमारा अगला सेशन होगा। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो